हाय गाइस। सो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी केस 1 के बारे में और आज हम स्टार्ट करेंगे केस 2 से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल केस 2 के अंदर आपको रिप्लेसमेंट क्या करना होता है, आपको रिप्लेस करना होता है डी स्क्वायर को बाय माइनस ए स्क्वायर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द एग्जांपल। सो एग्जाम्पल हमारा ऐसे है, डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 ब्रैकेट कंप्लीट y विच इज इक्वल टू 4 साइन ऑफ 2x। ना मैंने आपको क्या बताया था? ओके, सो जैसे मैं बता रहा हूँ आपको कि हमेशा केस टू के सम को कैसे आइडेंटिफाई करें। सो आइडेंटिफाई करने के लिए हमेशा इक्वल टू के राइट हैंड साइड में देखिए, तो इक्वल टू के राइट हैंड साइड में आपको हमेशा साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी या तो फिर कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी, ऐसी दो ही वैल्यूज मिलेगी। सो यहाँ पे हमें साइन मिल चुका है, सो वी विल कंटिन्यू। नाउ द फर्स्ट स्टेप, आपको पहली स्टेप लेनी है वो है ऑक्सिलरी इक्वेशन। सो ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर दिस क्वेश्चन इज ब्रैकेट डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 ब्रैकेट कंप्लीट विच इज इक्वल टू 0। नाउ आपका ऑक्सिलरी इक्वेशन निकल चुका है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप, आपको रूट्स फाइंड आउट करने होते हैं। सो द रूट्स फॉर दिस इक्वेशन आर -1 कॉमा -1। सो नाउ एज यू कैन सी आवर रूट्स आर रियल एंड रिपीटेड। सो हमें रूट्स के रूल नंबर 2 का यूज करना है। सो अवर yc इज इक्वल टू c1x प्लस c2 ब्रैकेट कंप्लीट e रेज टू -1x। नाउ नेक्स्ट आपके yc निकल चुका है, आपको भी फाइंड आउट करना होता है yp। सो द yp इज, आपको जैसे फॉर्मूला पता है 1/5 ऑफ d इंटू एफ ऑफ एक्स। सो 1/5 ऑफ d मीन्स हमारा क्वेश्चन होता है, सो 1/d स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 इंटू 4 साइन ऑफ 2x। सो नाउ द फर्स्ट टर्म आपको करना क्या होता है इसमें, जैसे कि मैंने बोला आपको डी स्क्वायर को रिप्लेस करना है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो 4 साइन ऑफ 2x है 4 को आउटसाइड निकाल लेंगे और जो डी स्क्वायर है उसे हम रिप्लेस करेंगे बाय माइनस ए स्क्वायर। सो नाउ माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पे ए की वैल्यू है आपकी 2, मीन्स दैट बिकम्स -2 स्क्वायर विच इज इक्वल टू -4। सो नाउ द नेक्स्ट टर्म इज yp इज इक्वल टू 1/4 -4 प्लस 2d प्लस 1, okay, into f of x, that is 4 sine of 2x. So now -4 plus 1 becomes -3. So now yp is equal to 1/bracket 2d minus 3 into 4 into sine of 2x. Okay, now one more rule you need to use here. So यहाँ पे एक और चीज आपको यूज करनी होगी और वो ये है कि जब भी आपको इक्वेशन, क्योंकि हमें क्या चाहिए, डी स्क्वायर चाहिए, अभी हमारी टर्म डी स्क्वायर में नहीं है, तो उसे डी स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए हमें उसे रैशनलाइजेशन परफॉर्म करना होगा। सो दिस बिकम्स yp इज इक्वल टू ऊपर, सो 2d न्यूमरेटर में 2d प्लस 3 ब्रैकेट डिवाइड बाय 2d माइनस 3 इंटू 2d प्लस 3 इंटू साइन ऑफ 2x। नाउ दिस 2d becomes 4d square and plus 3 and minus 3 which is equal to -9। so हमारा ब्रैकेट yp कैसे हो गया, yp becomes 2d plus 3 upon divided by 4d square minus 9 now into sin of 2x। now you can see आपको यहाँ पे वापिस से क्या मिल रहा है, d स्क्वायर मिल रहा है। आपको वापिस से क्या करना है, रिप्लेसमेंट करना है। रिप्लेसमेंट करेंगे हम d स्क्वायर को बाय -4, so that becomes 4 into 4, that becomes -16 plus 9, -16 minus 9, not plus 9। so now -16 minus 9 becomes -25। सो नाउ आपका yp है, सो आपको उस -25 को भी आउटसाइड निकालना है। सो दैट yp बिकम्स yp इज इक्वल टू 4/-25 एंड इधर ब्रैकेट में रह जाता है आपका साइन 2d प्लस 3 इंटू साइन ऑफ 2x। सो नाउ आपको क्या करना है, इस 2d प्लस 3 को भी मल्टीप्लाई करना है आपको साइन ऑफ 2x से। नाउ द yp बिकम्स 4/-25 विच इज इक्वल टू 2d इंटू साइन ऑफ 2x प्लस 3 इंटू साइन ऑफ 2x। Now one more point you remember. Now one more point you need to remember is जब भी आपको d मल्टीप्लीकेशन में मिले तो आपको उसका डेरिवेटिव लेना है, मीन्स आपको साइन का डेरिवेटिव यूज करना होगा। Now that becomes, now the yp becomes yp is equal to minus yp is equal to 4/bracket 4 divided by -25 into 2d। साइन का मैंने क्या बोला था, आपको कॉस लेना है, सो साइन का डेरिवेटिव लेना है, राइट। So 2d into 2 becomes 4, 2 into 2 becomes 4, that becomes 4 cos of 2x as it is, okay, plus 3 sin of 2x। now you can see your yp, आपको yp निकल चुका है ना, तो आपको d स्क्वायर मिलने वाला है और ना कुछ। so यहाँ तक आपको yp को रखना है। now the next term आपको करना है वो है
वाई सी प्लस वाई पी को एक साथ लिखना है। सो नाउ वाई सी इज इक्वल टू C1x प्लस C2 ब्रैकेट कंप्लीट e रेज टू -1x। सो यहाँ पे आपको प्लस करना होता है, बट आपको दिख रहे होगे कि 4 अपॉन -25, सो दैट माइनस प्लस बिकम्स माइनस, सो विच बिकम्स माइनस 4 अपॉन ब्रैकेट 4 अपॉन 25 ब्रैकेट 4 cos of 2x plus 3 sin of 2x। नाउ इन दिस वे आपको दिख रहा होगा कि आपका वाई सी एंड वाई पी भी लिख के हो चुका है। सो दिस इज फॉर द केस, सो ये आप था हमारा केस 2। ओके, आशा करता हूँ आपको ये एग्जांपल समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेरीज लिख सकते हो।